अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल दीवान। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक मंडी भाउद्दीन के ऐसे नौजवान से जो घर बैठे बिठाए जो है वो हजारों डॉलर कमाता है। ना सिर्फ खुद हजारों डॉलर कमाता है बल्कि जो है वो लोगों को भी सिखाता है कि कैसे घर बैठे बिठाए जो है वो डॉलर कमाए जा सकते हैं। इस नौजवान की थोड़ी सी आपको मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री आपसे शेयर करता चलूंगा। ये पहले एक छोटी सी शॉप के ऊपर जॉब करते थे, फिर उस जॉब में गुजर बसर नहीं होता था तो इसने सोचा कि ये जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो है ये बिजनेस स्टार्ट करे और डॉलर कमाने शुरू करे। तो ये अपने मकसद में कामयाब हुआ और कुछ ही अरसे के अंदर जो इसका कहना है कि ये तो कुछ ही अरसे के अंदर ये हजारों डॉलर अर्निंग इसकी अब इंटरनेट से स्टार्ट हो गई है। तो मेरे साथ वो नौजवान मौजूद होंगे, मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगा। मेरे साथ मुश्तबा नामी नौजवान मौजूद हैं, आइए आपकी इनसे हम बात करवाते हैं। थैंक यू सो मच मुश्तबा, आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि घर बैठे बिठाए डॉलर कैसे कमाए जा सकते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा बाहर पे आपका बोर्ड लगा हुआ है, तो घर बैठे बिठाए इंटरनेट से डॉलर कमाए जा सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कैसे कमाए जा सकते हैं, बताइएगा थोड़ा सा, मेरे ऑडियंस को भी बताएं। इसको ना हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप घर बैठ के डॉलर कमा सकते हैं। डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिन पे इजीली आप अपना अकाउंट बना के, अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप इजीली अपना अकाउंट उस पर क्रिएट करें, ठीक है। तो अपने एड्स बना के तो आप इजीली जो है उस पर अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। आपसे मतलब वर्ल्ड वाइड क्लाइंट आपसे रब्ता करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको मैसेज करते हैं कि मेरा ये काम है, मैं करवाना चाहता हूँ, आप कर दोगे। जैसा कि अभी मैं जो खुद करता हूँ, मैं वेब डिजाइनिंग करता हूँ, ई कॉमर्स वेब डिजाइनिंग, जैसा कि शॉपिफाई या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उस पर हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं कस्टमर के लिए, ठीक है। तो कस्टमर क्या करते हैं, हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू रीच करते हैं और हमें मैसेज करते हैं कि हमारा ये काम है, हम स्टोर बनवाना चाहते हैं, तो आप क्या बना दोगे। तो हमारी उनसे डील होती है फिर के $200 चार्ज करेंगे, 300 चार्ज करेंगे, 500 चार्ज करेंगे, तो जितना वो हमें कहते हैं। एक डील, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन होता है ऑनलाइन ही, तो उसके थ्रू फिर हमें वो ऑर्डर मिल जाता है। 5 दिन 7 दिन हम तय करते हैं कस्टमर के साथ, ठीक है। उसके बाद जब हम काम कंप्लीट करते हैं तो हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं, कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो हमें वो पेमेंट मिल जाती है। देखो इस तरह से करके तकरीबन कह लें कि अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है, एक जो भी बंदा मतलब जिसके पास स्किल है वो कमा सकता है। कब से कर रहे हैं आप और कैसे ख्याल आया इस काम में आने का आपको? मैं इससे पहले ना सेलमैन की जॉब करता था केयर कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, मंडी बाउद्दीन में। तो जब मैंने देखा कि 30-40 हजार रुपए पर मंथ के बन रहे हैं और हर बंदे के ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे, तो मेरा भी दिल किया कि मैं क्यों ना इससे ज्यादा अच्छा अर्न करूं। तो मेरे बड़े भाई करते थे यही काम, पहले वो रावलपिंडी होते थे, तो मैंने फिर जॉब छोड़ी और मैं उनके पास वहां पे रावलपिंडी चला गया। तो जब वहां गया तो ऑलरेडी उन्होंने मतलब इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे थे, वो वहां पे लेक्चर देते थे, तो मैं भी गया, जाके देखे लेक्चर उनके पढ़े, मैंने मतलब जाके लेक्चर लिए 2-3, तो मुझे भी थोड़ा बहुत काम करना मतलब ना आइडिया होता गया। तो फिर मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया। जब अकाउंट बनाया तो तब, क्योंकि मैंने 2015 में ये काम स्टार्ट किया था, तब ये काम मतलब ना नया नया स्टार्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा काम था, तो मुझे वो बेनिफिट मिला कि 2015 में जब काम मैंने स्टार्ट किया, अकाउंट बनाया फाइवर पे, तो सुबह टाइम मैंने अकाउंट बनाया तो फर्स्ट ऑर्डर मुझे अभी भी याद है, $150 का मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो है ना शाम को ही मिल गया था। जब ऑर्डर मिला तो काम मुझे नहीं आता था, तो मैंने अपने बड़े भाई को बोला कि मुझे ना ऑर्डर मिला, आप कंप्लीट करवा दें मेरा ऑर्डर। तो वो कहते हैं कि आपको अगर काम नहीं आता था तो आपने अकाउंट क्यों बनाया फाइवर पे, पहले आपको सीखना चाहिए था फिर आप अकाउंट बनाते, ठीक है। तो मैंने कहा अभी जैसे भी आप जो है ना मुझे कंप्लीट करवा दें ऑर्डर। तो उन्होंने बोला जी मैं नहीं करवा सकता ऐसे, अगर आपने अकाउंट बनाया तो आप ऑर्डर भी खुद ही करोगे कंप्लीट। फिर उनके वीडियो लेक्चर पड़े हुए थे मेरे पास लैपटॉप में, तो मैंने वो देखना शुरू किए। एक आधा दिन मैंने वो सारे वीडियो लेक्चर जो है ना रिपीट किए मैंने ऑनलाइन, ठीक है। तो जब मैंने वो वीडियो लेक्चर देखे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि इस तरह से काम कर सकते हैं। तो फिर वो मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया, तो फर्स्ट अर्निंग जो है वो $150 मुझे मिली तब। तो उसके बाद फिर ब्रेक नहीं लगी, फिर मैं काम करता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं अभी 7 सालों में $1 लाख से ज्यादा मैं अर्न कर चुका हूँ, माशाल्लाह, ठीक है। तो तकरीबन मैं 5 साल पिंडी में था, वहां पे मैंने इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था, एक ऑफिस बनाया हुआ था, लोग आते थे कोर्स करते थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मंडी वाले दिन जाके अपने सिटी में जाके ये लोगों की हेल्प आउट किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के जो अभी हालात हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान में अर्निंग का कोई फायदा नहीं, जब तक आप डॉलर में अर्न नहीं करोगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या किया मैंने, फिर यहाँ पे मंडी वाले दिन आके तकरीबन 6 महीने साल मैंने घर में बैठ के अपना काम किया, क्योंकि फ्रीलांसिंग है, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है किसी मार्केट में बैठना? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर को काम चाहिए, आपका ये नहीं चाहिए कि आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो। तो मैंने 6 महीने 1 साल तकरीबन घर में बैठ के काम किया। उसके बाद फिर मैंने ये ऑफिस मतलब स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट टाइप बनाया है कि चलो कोई लोग आएंगे उनको कोर्सेज करवाऊंगा तो चलो उनकी हेल्प आउट हो जाएगी, कुछ रोजगार बन जाएगा उनका, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन
जी 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 जी, बताइएगा बताइएगा आप 25 से 30 जो बच्चे हैं वो तकरीबन कोर्स करके जा चुके हैं मुझसे, ठीक है। आपके पास से तो यहाँ से। जी जी, उन्होंने अकाउंट बना लिए, इंशाल्लाह उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी अनकरीब ही। ठीक है, इसके अलावा और किस किस इंटरनेट से कौन कौन से तरीके हैं पैसे वैसे कमाने तो के? काफी ज्यादा तरीके हैं इंटरनेट से कमाने के, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल बना लें, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक मोनेटाइज करवा सकते हैं, अपना पेज मोनेटाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्किल्स हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसा कि फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, ठीक है, freelancer.com है। इसके अलावा और भी मजीद प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अकाउंट बना के तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते अच्छा, कितनी अर्निंग मैक्सिमम इंसान एक कर सकता है अगर मेहनत करे दिल लगा हैं। के? इसमें ना आपको एक बात बताता हूँ कि आपको ना एक खुला मैदान मिलता है कि जितना अच्छा। आप दौड़ सकते हैं ना उतना दौड़ लें। दौड़ लें। मेहनत आपकी लगेगी, अर्निंग आपकी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। मैं तकरीबन अभी पर मंथ के जो है वो 1500 से 2500 डॉलर आराम से अर्न कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास अभी भी जो क्लाइंट आते हैं ना, मैं ऑर्डर नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? कि मैं उनको हैंडल नहीं कर पाता। जितने मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ उतने मैं क्लाइंट लेता हूँ। अगर मैं लालच करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट पकड़ूं तो हो सकता है मुझसे काम ही कंप्लीट ना हो टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो वो ऑर्डर कैंसिल होंगे, मेरी प्रोफाइल डाउन जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस वजह से मैं इतना काम पकड़ता हूँ जितना मैं कर सकूं। तो काम बहुत ज्यादा है अगर बंदा करने वाला हो तो। पैसे बहुत ज्यादा बन सकते हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पैसे बन सकते हैं। मेहनत कर अगर बंदा करता रहे तो। मेहनत करने वाला क्वालिफिकेशन का इसमें क्या क्राइटेरिया है? क्वालिफिकेशन में मैं समझता हूँ कि अगर बंदा थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है ना तो वो बंदा इजीली अर्निंग कर सकता है। बेशक वो मैट्रिक भी नहीं पढ़ा हुआ, इंग्लिश में चैट कर सकता है जस्ट, तो वो अर्निंग कर सकता है। अर्निंग कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आता हो उसे, और उसके पास जो है वो इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना जानता हो, ठीक है। मोबाइल पे इंग्लिश में मैसेज कर सके, क्लाइंट का मैसेज आए उसको रिप्लाई कर सके, तो ये सारी चीजें अगर हैंडल कर सकता है तो वो अर्निंग कर सकता है। वो अर्निंग कर सकता है इसमें से। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुश्तबा साहब कि ऑनलाइन के अंदर तो फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे खुद से अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं मेरे पेज के हवाले से कि इतने $1000 जो है ये आपको पर वीक मिलेंगे आपके पेज पे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। और वैसे भी हमने रिपोर्ट भी करते हैं हम टीवी चैनल्स के ऊपर भी कि ऑनलाइन ऐसे फ्रॉड हो गया, ऐसे फ्रॉड हो गया। ये फ्रॉड क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड क्या है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन काम में। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा, जैसे कि पहले मैंने बताया कि ऑनलाइन अर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढने के पीछे जाते हैं ना उनके साथ फ्रॉड होते हैं, ठीक है। अक्सर लोग आपको, शायद आपको भी कभी जिंदगी में मैसेज आए होंगे, आपको मैसेज आते हैं जी ये न्यू ऐप आ गई है, इस ऐप को ज्वाइन करें तो ठीक है आपको इतने डॉलर मिलेंगे, आप इसके पे एड वॉच करें इतने डॉलर मिलेंगे। तो जितने भी ये ऐप या जितने भी लोग मैसेज करते हैं ना वो सब फ्रॉड होता है, ठीक है, स्कैम होता है। होता क्या है कि उनको टास्क दिया जाता है कि आप हमारी ऐप ज्वाइन करवाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आपको पे करेंगे। उन्हें तो मिल रहा होता है, जो बंदा ज्वाइन करता है उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए कोई भी अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीकाकार है, पहले कोई स्किल सीखें आप, ठीक है। कोई भी सीख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, आप वेब डिजाइनिंग सीख लें, ई कॉमर्स वेब डिजाइनिंग सीख लें। कोई भी आप स्किल सीखेंगे उसके बाद जो है ना आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, इजी हो जाता है। अक्सर ना फेसबुक पे लोगों ने क्वेश्चन डाला होता है कि कोई मुझे स्किल बताएं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकूं या जिसमें कंपटीशन कम हो। तो मैं अक्सर उस पर कमेंट करता हूं कि जिस स्किल में आप एक्सपर्ट होंगे ना उसका कंपटीशन कम होगा। जिस स्किल में भी आप एक्सपर्ट होंगे, मींस के अगर आपको कोई काम आता है उसमें आप एक्सपर्ट हैं तो उसका आपको कंपटीशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इजीली उसका काम ढूंढ सकते हैं। एक कस्टमर अगर आपसे काम करवाएगा ना तो परमानेंट आपका क्लाइंट बन जाएगा वो कस्टमर, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड में। अभी मेरे मोस्टली क्लाइंट जो है मेरे पास आते हैं, ठीक है, महीने में अगर मेरे 5-6 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं ना तो मोस्टली क्लाइंट मुझे टिप दे के जाते हैं। रिसेंटली मेरा 2 दिन पहले एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है तो उसमें ना मुझे $50 टिप दिया है उस क्लाइंट ने। $700 का ऑर्डर था, जब कंप्लीट हुआ तो $50 उसने खुश होकर टिप दिया मुझे। तो $50 क्या लें कि तकरीबन 13-14 हज़ार $50 बनते हैं। तो टिप दे के गया, क्यों? मेरा काम इस लेवल का था कि वो खुश होकर मुझे टिप दे के गया है। महीने में 150, 200, $300 तक मेरी टिप बन जाती है खाली काम अच्छा होगा काम करने से। आपने मुश्तबा की बातें सुनी, देखिए इनका यही कहना था कि यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या किसी भी फॉर्म के ऊपर जो है वो फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं उनके साथ फ्रॉड होते हैं। अदरवाइज जिनके पास स्किल्स होती हैं, कोई ना कोई हुनर हाथ में होता है, तो वो उनके साथ फ्रॉड नहीं होता।